हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल में। और जैसे कि आपने अभी तक देखा है कि हमने पॉलिनोमियल के बारे में बहुत सारे डेफिनेशंस को स्टडी किया है, सभी फार्मूलाज को स्टडी किया है, क्वाड्रेटिक को भी, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है, क्या डिग्री होती है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, और हमने क्यूबिक के भी क्वेश्चंस किए हैं। आज एक्चुअली हम करने वाले हैं कि जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक के हमारी टोटल 4 एक्सरसाइज हैं और आज हम एक एक करके चारों एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। सभी के क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, पूरी एनसीईआरटी को सोल्व करेंगे। सो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 एक्सरसाइज। तो बट 2.1 एक्सरसाइज से पहले हम सोचते हैं कि पॉलिनोमियल के बारे में एक बार डिटेल बता दें कि पॉलिनोमियल होता क्या है। बेसिकली पॉलिनोमियल दो वर्ड से बना है, एक पॉली प्लस नोमियल, पोली प्लस नोमियल, पोली प्लस नोमियल। तो पोली मीन्स होता है मैनी और नोमियल मीन्स होता है टर्म। टर्म कह सकते हैं या पार्ट कह सकते हैं। पोली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म और पार्ट। सो इट मीन्स मैनी टर्म और मैनी पार्ट्स, ठीक है। सो टर्म क्या होती है? बेसिकली अब हम आते हैं टर्म पे। तो टर्म हमारी होती है कोई भी हमारा वेरिएबल है, कोई भी हमारा वेरिएबल है, उसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू जुड़ी हुई होती है, तो हमारी टर्म कहलाती है। हमारी कोई भी इक्वेशन है वो भी टर्म कहलाती है। सो मान लो जैसे 3x दे रखा है, तो एक हमारा कोफिशिएंट का पार्ट है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। ये हमारा वेरिएबल है, तो ये हमारी कंप्लीट बनके एक टर्म बन गई। क्या बन गई? टर्म बन गई। तो ये तो हो गए। तो जो पॉलिनोमियल हो गया तो ये एक सिंगल टर्म हुई। ऐसे ही अगर मैं कोई इक्वेशन लिखूं x² प्लस 2x प्लस 3, तो ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म इज नोन एज पॉलिनोमियल। और सिंगल अगर टर्म है तो भी वो पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, और मैनी टर्म है तो भी वो इक्वेशन पॉलिनोमियल की है, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि कोई भी वेरिएबल पार्ट है, जैसे कि ये हमारी इक्वेशन है, कोई भी वेरिएबल पार्ट है, उसकी जो पावर है, उसकी जो पावर है वो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो जैसे ये x² दे रखा है, तो इसकी डिग्री ऑफ, इस टर्म की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 2 है, क्योंकि इसकी पावर 2 है। और जैसे ये सेकंड टर्म है 2x, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 1 है, क्योंकि इसकी पावर 1 है। अब रहेगा थर्ड टर्म, ये भी एक टर्म कहलाएगी। क्यों टर्म कहलाएगी? क्योंकि इसके साथ x की पावर 0, यानी कि x की पावर 0 वेरिएबल कांस्टेंट है, यानी कि जो जिसकी पावर 0 है वो हिडन पार्ट है। तो ये भी एक टर्म है। और दूसरी इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है 0। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जो भी हमारे को इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन के अंदर जो पावर्स दे रखी है वेरिएबल पार्ट की, वो उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होंगी। अब क्या आता है कि कोई भी इक्वेशन हमें दे रखी है कि जैसे मान लो दे दिया x की पावर 4 प्लस x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 2। तो अगर ये इक्वेशन दे दी हमें, तो अगर इसकी पूछी जाती है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है इसकी, इस इक्वेशन की, तो उसको क्या बोलेंगे? जो इसकी हाईएस्ट पावर है, जो इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर है, वो उस इक्वेशन की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? 4 होगी। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? 4। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इस इक्वेशन की 4 है। मान लो किसी इक्वेशन को दे रखा है x4 प्लस 1 दे रखा है प्लस x2 प्लस 1,
ठीक है, अगर ऐसे दे रखा है तो इसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी होगी? इसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगी x प्लस 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 5 है, तो x की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगी? 5। 5 इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है। अब आता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल क्या कहलाएगी? हमारे को एक इक्वेशन मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू ax1 प्लस bx की पावर 2 प्लस cx की पावर 3 प्लस nx की पावर n। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या बोल रहा है इसमें कि पहले हमारी जो हाईएस्ट पावर है वो आएगी, फिर उसके बाद उससे लोअर, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो हमारी पावर्स आएंगी वो उस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। जैसे मान लो अभी मैं लिख देता हूं x की पावर 4 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 1। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले x की पावर 4 है, ये ठीक है अपनी जगह पे, फिर क्या है? 3x है, 3x से जो ज्यादा पावर है वो 3x क्यूब है, तो पहले इसके बाद आएगा 3x क्यूब, फिर उसके बाद आएगा उससे बड़ी पावर क्या है? x स्क्वायर है, तो उसके बाद आएगा x स्क्वायर, तो उसके बाद आएगा 3x और फिर 1। तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोले जाएगा? x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो ये हमारी उस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो ये इक्वेशन क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। कितने टाइप के हमारे होते हैं? एक तो हमारा होता है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो बोल सकते हैं या कांस्टेंट बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल। सेकंड हमारा क्या है? लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ क्या है हमारा? क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और फिफ्थ क्या है? बाई क्वाड्रेटिक। क्या है? बाई क्वाड्रेटिक। तो ये हमारी 5 टाइप है पॉलिनोमियल की। अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये पॉलिनोमियल की ये लीनियर है, ये जीरो पॉलिनोमियल है, या फिर ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, या बाई क्वाड्रेटिक है। तो अगर हमारा कोई भी जीरो पॉलिनोमियल होगा, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसके साथ एक वेरिएबल पार्ट हिडन होता है जिसकी पावर 0 होती है। तो अगर मेरे को ऐसा लिख रखा है, मान लो 3 लिख रखा है, 56 लिख रखा है, 7 लिख रखा है, 10 लिख रखा है, तो ये सारे क्या है? जीरो पॉलिनोमियल्स है, कांस्टेंट, या फिर इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, क्योंकि इनके साथ क्या है? 3x की पावर 0, x की पावर 0 क्या है? हिडन पार्ट है। इसके साथ है 56, x की पावर 0, x की पावर 0 क्या है? हिडन पार्ट है। हमने पढ़ा है कि एक वेरिएबल प्लस कांस्टेंट बन के ही एक टर्म बनता है, उसके साथ एक वेरिएबल पार्ट जरूर होना चाहिए। तो इसके साथ वेरिएबल पार्ट है जो कि हिडन है बट उसकी पावर 0 है। तो जैसे कि 7x की पावर 0, 10x की पावर 0, ये हिडन पार्ट है। तो ये सारे के सारे जीरो और कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं। अब आ जाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा कि जिसकी पावर 1 हो, जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 हो, वो हमारा क्या आएगा? लीनियर पॉलिनोमियल।
जैसे कि मान लो लिख दिया 2x+1, तो ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर 1 है। ठीक है, जैसे लिख दिया 3x+1, तो ये भी हमारा एक क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, या खाली लिखा हुआ है 3x, तो ये भी हमारा क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि ये टर्म है तो पोलिनोमियल होगी। टर्म क्या है, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल है तो मेरी टर्म बन जाती है, और टर्म एक सिंगल टर्म भी है तो भी वो पोलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक थर्ड आ जाता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या कहता है, जिस इक्वेशन की पावर 2 हो, जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो, यानी कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट डिग्री है उस पोलिनोमियल की, तो जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होगी वो क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे मान लो 3x² + 2x+1, तो ये क्या हो गया, इसकी पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक आएगा। मान लो एग्जांपल ले लो 4x² - 1, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। या फिर हमने लिख दिया x² + 2, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की 2 डिग्री होंगी। अब क्या आ जाएगा, क्यूबिकल पोलिनोमियल। जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक की 2 है तो क्यूबिकल की होंगी 3 डिग्री। क्यूबिकल की क्या होगी, मान लो 4x³ - 1, तो ये क्या हो गया, क्यूबिकल पोलिनोमियल क्योंकि इसकी इस इक्वेशन की डिग्री 3 है। अब क्या होगा, 2x³ + 3x² + 1, ये भी क्या है, क्यूबिकल पोलिनोमियल। तो क्यूबिकल पोलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 3 है, जिस इक्वेशन की डिग्री 3 है। अब क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो क्या है, क्वाड्रेटिक का डबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डबल, बाई क्वाड्रेटिक। जैसे कि इसके बोलने से आ रहा है बाई क्वाड्रेटिक, यानी कि डबल ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो और जिसकी पावर 4 हो, तो डबल का मतलब है कि एक्स की क्वाड्रेटिक में 2 पावर है तो बाई क्वाड्रेटिक में डबल हो जाएगी, 4 पावर हो जाएगी। तो जिस इक्वेशन की पावर 4 हो वो क्या हो गया, हमारा बाई क्वाड्रेटिक की टर्म में आता है। वो क्या आएगा, बाई क्वाड्रेटिक की टर्म में। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं, 3x की पावर 4 + 4x + 1, तो ये क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि टाइप ऑफ पोलिनोमियल कितनी होती है, यानी कि हमारे 5 टाइप के होते हैं, जीरो पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, सो अभी हमने बेसिक पढ़ा पोलिनोमियल के बारे में क्या क्या होता है। तो अभी हमारी आती है फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में हमारे को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल निकालने हैं। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल बेसिकली होता क्या है कि वो वैल्यू वो कांस्टेंट वैल्यू जिस वैल्यू के ऊपर अगर मैं कोई किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करता हूं तो वो वैल्यू कंप्लीटली जीरो हो जाए। तो और हमें ये पता है कि नंबर ऑफ जीरोज कितनी आती है, लीनियर इक्वेशन के अंदर या तो 1 आएगी या 2 आएगी। क्वाड्रेटिक के अंदर 2 जीरो आएंगी मैक्सिमम, 2 से ज्यादा नहीं आ पाएंगी या एक भी नहीं आएगा। क्यूबिक के अंदर 3 हमारी जीरोज फाइंड आउट हो सकती है, मैक्सिमम 1, 2 और 3। ठीक है, तो वो तीनों वैल्यूज अगर हम डालेंगे या क्वाड्रेटिक के अंदर दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो उससे अगर उस इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो वो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। बट अभी हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर समझेंगे कि जीरोज ऑफ दैट ग्राफिकल क्यूबिकल या फिर कितने नंबर ऑफ जीरोज है इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से। जैसे कि अगर मेरे पास कोई लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो लीनियर इक्वेशन में हमेशा मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, या तो इस टाइप की स्ट्रेट लाइन मिलेगी या मेरे को इस टाइप की कोई स्ट्रेट लाइन मिलेगी, कहीं भी होगी कि वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है क्या। मान लो ये हमें पहले दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, जैसे कि हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे को फर्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो इसके अंदर फाइंड आउट करना है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। तो हमारे को क्या है कि ये जो कट कर रहा है मेरा वाई के ऊपर कट कर रहा है, एक्स के ऊपर कहीं भी कट कर नहीं कर रहा। तो जो वैल्यू एक्स के ऊपर कट करेगी, जो पॉइंट जिस पॉइंट पे एक्स वैल्यू एक्स लाइन पे कट करेगा वो मेरा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। कितनी टाइम पे एक्स के ऊपर कट करेगा तो उतनी ही मेरे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। तो इस केस में मेरा ये वाई के ऊपर कट कर रहा है तो एक्स के ऊपर कहीं कट नहीं कर रहा, तो मेरा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो। तो मेरी जीरो
है कि जिसके ऊपर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब सेकंड इक्वेशन में क्या दे रखा है, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, तो इस पे हम चेक करेंगे, एक तो हमारा y पे कट कर रहा है, एक हमारा x पे कट कर रहा है। तो x पे हमारा जो डायरेक्ट स्ट्रेट कट करेगा, ऐसे कट करता हुआ सीधा निकलेगा, वो हमारा सिंगल जीरो होगा, उसको क्या कहेंगे, सिंगल जीरो। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की तरह निकालेंगे, इस जीरो इसमें के अंदर 1 0, इसके अंदर क्या आएगी हमारी 1 0। ठीक है। अब थर्ड हमारे को क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन हमारे को बोल रहा है कि ये है और उसके बाद ये है। ठीक है। तो अभी हमारे को इस पे आप देखोगे तो मेरे x के ऊपर एक तो यहां कट कर रहा है, एक मेरा यहां कट कर रहा है x को, और एक मेरा यहां कट कर रहा है। तो मेरे इसके अंदर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का, और तीनों क्या स्ट्रेट कट कर रहे हैं, तो मेरे क्या आएंगे 3 जीरोस। The zeros of the polynomial, 3 zeros of the polynomial on that graphical representation। ठीक है। अब एक मेरे को क्या दे रखा है, ये 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है ये वाला, इस तरह से हमारे को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। तो इसके अंदर एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो मेरी टोटल जीरोस क्या आएगी, 2 जीरोस। ठीक है। इसमें हमारा कितना आएगा, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, 2 3 4, तो 4 जगह कट कर रहा है, तो हमारे क्या आएंगे 4 जीरोस। ठीक है। अब इस पे कितना कट कर रहा है, एक कट कर रहा है, 2 कट कर रहा है, 3 कट कर रहा है, 3 जगह कट कर रहा है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोस क्या आएगी पॉलिनोमियल की, 3 जीरोस। ये तो रहा हमारा जो इसके अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं 2.1 एक्सरसाइज के अंदर। अभी एक पॉइंट और बताता हूं मैं, मेरी 3 टाइप की जीरोस काउंट होती हैं, एक सिंगल जीरो, एक डबल जीरो, एक ट्रिपल जीरो। ठीक है। तो ये सारी जो स्ट्रेट करती हुई जाती हैं, वो तो हमारी सिंगल जीरो के अंदर काउंट होती हैं, और जिसमें हमारा ये यहां से टच करा और वापस चला गया, ये टच करा और वापस चला गया, तो ये हमारी क्या आएंगे डबल जीरोस। डबल, ये हमारी क्या है, इसमें क्या है, एक सिंगल जीरो, 2 डबल जीरो है, डबल जीरोस। ये हमारी क्या आएंगे डबल जीरोस। अब एक आती है ट्रिपल जीरो। ट्रिपल जीरो में क्या आएगा कि मेरा कोई ग्राफ है, उसमें मेरा कहीं ना कहीं 2 पॉइंट पे इकट्ठा, देखो अब जैसे एक मान लो ऐसे कर दिया और ऐसे गया, तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे टच का, एक पॉइंट यहाँ पे टच करा, तो ये यहाँ पे एक गैप बना, तो ये गैप बना, तो ये क्या बोलेगा, ट्रिपल जीरो। तो ये इसके अंदर क्या आएगा, ट्रिपल जीरो के अंदर काउंट होगा। तो ये था हमारा 2.1 एक्सरसाइज। अभी चलते हैं 2.2 पे। अभी क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। क्या बोल रहा है कि पहले तो जीरो फाइंड आउट करनी है हमें, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम दे रखी है, फिर जो जीरोस निकलती हैं उससे हम क्या निकालेंगे, जो जीरोस और कोफिशिएंट है उसके बीच का रिलेशनशिप निकालेंगे। ठीक है। उससे पहले हम एक फॉर्मूला समझते हैं कि जो हमारे को इस 2.1 को करते हुए काम आना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, एक हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जिसको लिखते हैं हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब ये अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोस को हम बोलते हैं सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए क्या होगा, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 1। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट होगा वो होगा ए, तो इसके अंदर ए इज इक्वल टू 1 है। और जो एक्स की टर्म के साथ जो कांस्टेंट होगा, जो उसका कोफिशिएंट होगा एक्स के साथ में, वो होगा बी, तो बी इज इक्वल टू 2 है। और जो कांस्टेंट टर्म सिंगल रह जाएगी, जिसकी वेरिएबल की पावर 0 होगी, उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो होगा सी, सी इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा है, ठीक है। और सेकंड क्या है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है हमारा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो भी हमारी जीरोज है उनका प्रोडक्ट, और जो हमारी जीरोज है उनका सम। अब ये क्या है, अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है हमारी, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारा, अल्फा बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला क्या है, सी बाय ए, यानी कि सी बाय ए, ठीक है। ये समझ गए। तो ये क्योंकि ये इस क्वेश्चन के अंदर यही हमारे को आने वाला है। अब 2.1 एक्सरसाइज में पहले ये बोल रहा है कि हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट, जो हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसकी पहले जीरोस फाइंड आउट करनी है, और फिर उसको क्या करना है, जीरोस एंड कोफिशिएंट जो है हमारे, उसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 प्लस 8, सॉरी माइनस 8, ठीक है। तो अब पहले इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो जीरोस फाइंड आउट करने के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक स्प्लिटिंग मेथड है और एक सिद्धाचार्य फॉर्मूला है। नॉर्मली हम यूज करेंगे स्प्लिटिंग मेथड। सिद्धाचार्य फॉर्मूला मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया गया है, उसको, उन वीडियोस को आप चेक करके सिद्धाचार्य फॉर्मूला दे कहां से ड्राइव हुआ है, कैसे ड्राइव करना है और क्या उसका फॉर्मूला है, वहां से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी हम इसको सोल्व करेंगे स्प्लिटिंग मेथड में। स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है कि जो वैल्यू, इसका जो वेरिएबल पार्ट है, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट एंड जो लोएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 के फैक्टर क्या करेंगे, 8 के फैक्टर ऐसे बनाओ कि जो मेरा प्लस या माइनस करें उसको स्प्लिट करें तो मेरे को -2 निकल के आए। तो अगर इसके फैक्टर देखो, 4 इंटू कितना हो गया, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 होता है। तो अगर मैं 4 माइनस का करूं और 2 प्लस का करूं तो मेरा स्प्लिट हो जाएगा और मेरा 8 भी आ जाएगा। तो अब इसका फैक्टर बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। अगर मैं 4x और 2x में से माइनस करूं तो -2 ही आएगा, ठीक है। और -8 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा इन दोनों में से, या तो आप इसको इसके साथ भी कर सकते हो, इसको इसके साथ भी, आपके मर्जी किसके साथ करना है। तो पहले हम इसके साथ करेंगे, इसमें से x कॉमन निकल गया, तो क्या आ गया, x माइनस 4 प्लस 2, क्या आ जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये यहां से कॉमन आ गया x माइनस 4, तो x माइनस 4 और बैलेंस क्या रह गया, x प्लस 2। सो अब हमारी जीरो से निकल गई, आइदर ये इज इक्वल टू 0, आइदर ये इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन, एक जीरो हमारी ये आ गई। सेकेंड क्या आ गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। सेकेंड हमारी जीरो ये आ गई। ये तो हमने फर्स्ट हमारा जो था कि हमने ड्राइव करना था, वेरीफाई करना था कि जीरोस फाइंड आउट करनी थी। अब हम क्या करेंगे, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्या है, जीरोज है हमारे, ठीक है। और ये क्या है, इसके कोफिशिएंट है वेरिएबल के, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट है, -b भी कोफिशिएंट है और a भी कोफिशिएंट है। तो ये बराबर ये आना चाहिए। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा आया हमारा 4 और बीटा आया हमारा -2।
और यहां पे क्या है, ये -2 है, तो -2 और डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया, 4 - 2 2, और इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी 2 आ गया, तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो ये हमारा सम ऑफ द जीरोज के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट हो गया, कोफिशिएंट और सम ऑफ द जीरोज के बीच में। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के बीच में भी करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा बीटा क्या है, हमारे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो 4 इंटू -2, और सी बाई ए क्या है, -8/1। सी क्या है, -8/1, तो 4 टू जा 8, माइनस का 8 इज इक्वल टू -8। तो ये क्या हो गया हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट के साथ में रिलेशनशिप हमारा फाइंड आउट हो गया, ठीक है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 4s² - 4s - 1, ठीक है। अब इसको स्प्लिटिंग मेथड से पहले क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय, आपको जैसे पता है कि हायर पावर को लोअर पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। तो 4 का फैक्टर क्या आ जाएगा हमारा, 4 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो क्या लिख देंगे, 4s² - 2s - 2s - 1। तो क्या आ जाएगा हमारा इसमें से 2s कॉमन आ जाएगा, 2s कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2s - 1। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, -1 कॉमन आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा 2s - 1 इक्वल टू 0। तो अब ये दोनों कॉमन निकल जाएंगे, 2s - 1 और क्या आ जाएगा 2s - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। तो इधर भी s इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, और इधर भी 2s - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारी निकल के क्या आ गई, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम इसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। तो रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए क्या है, सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2 1/2, सो 1/2 प्लस 1/2 -b/a क्या है, -b क्या है 4, और a क्या है 4, सो -4/4। तो ये क्या आ जाएगा 2, सो 1 + 1 इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कलर कट जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 2/2, तो 1 इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा रिलेशनशिप फाइंड आउट हो गया कोफिशिएंट के बीच में और जीरोज के बीच में, सम ऑफ द जीरोज का। अब ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज को भी निकाल लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा क्या है 1/2 इंटू 1/2, और c/a क्या है 1/4। तो ये 2 इंटू 2 4, 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये हमारा रिलेशनशिप आ गया किसके बीच में, ये हमारा रिलेशनशिप आ गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के बीच में और उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट के बीच में। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे को दे रखा है, 6x² - 3 - 7x, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे को हमने बोला था कि पहले हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी मिलेगी उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, चेक करेंगे। x की पावर 2 ये ठीक है, 3 इसकी पावर 0 है तो ये नहीं है, ये 7x है, तो यानी कि पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। सिंप्लीफिकेशन फॉर्म क्या है, 6x² - 7x और -3, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है,
ठीक है, तो अब इसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट क्या करेंगे, 6 3 जा 18, ठीक है। अब 18 के फैक्टर बनाएंगे, 18 के फैक्टर बनाओगे 7 आ जाए, 9 इंटू 2 18, तो ये इसको माइनस कर देंगे 9, तो क्या हो गया 6x² माइनस 9x प्लस 2x -3 इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि 9 माइनस 2 इज इक्वल टू -7 आएगा, तो -7 आ जाएगा हमारे को, कोई चेंज तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। तो अब यहाँ पे इससे क्या आ जाएगा, 3x² कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 2x -3, यहां से क्या आ जाएगा +1 कॉमन आ जाएगा, 2x -3 इक्वल टू 0, तो ये कॉमन आ गया हमारा 2x -3, सो 2x -3 एक तो ये आ गया हमारा, एक आ गया 3x + 1 आ गया इज इक्वल टू 0, इधर ये इज इक्वल टू 0 और इधर ये इज इक्वल टू 0, सो 2x -3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू 3/2, एक 0 तो ये आ गई, सेकेंड 0 क्या आ जाएगी 3x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/3, तो हमारे तो हमारे ये दो जीरोस फाइंड आउट होगी, x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू -1/3। अब इसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए हमें पता ही है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल के साथ में पहले कोफिशिएंट का रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, फिर हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के बीच में, तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा क्या निकल गया है 3/2 और -1/3, 3/2 एंड -1/3 इज इक्वल टू -b/a क्या -7/6, सो -7/6, तो ये यहां से क्या आ गया एलसीएम आ गया 3 × 6, क्या आ जाएगा 3 3 9 -2, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 7 0 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 7/6 और इधर भी क्या आ गया 7/6 इक्वल टू 7/6, तो ये क्या आ गया हमारा रिलेशनशिप आ गया कोफिशिएंट के साथ में जीरो, सम ऑफ द जीरोस के अंदर। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के अंदर भी निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, तो अल्फा बीटा क्या है 3/2 इंटू -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, c/a क्या है, c/a क्या है -3/6, -3/6 2, यहाँ पे क्या आ गया -1/2 और इधर भी क्या आ गया -1/2, तो ये हमारा क्या आ गया रिलेशनशिप आ गया कोफिशिएंट एंड जीरोस के साथ में, ठीक है। तो इस तरह से हम जीरोस और कोफिशिएंट का बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा 4u² + 8u, तो अब इसके जीरोस पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमारे को क्या आ जाएगा 4u² + 8u इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा हमारे को 4u कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा u + 2 इज इक्वल टू 0, तो 4u इज इक्वल टू 0 और सेकंड क्या आएगा u + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो u इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक तो हमारा 0 आ गया, सेकंड क्या आ जाएगा u इज इक्वल टू -2, ये हमारा क्या आ गया सेकंड जीरोस आ गया। अब हमारे को क्या निकालना है रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 + -2
तो माइनस बी बाई क्या है 8/4, 8/4, तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पे भी क्या आ गया 2, और इधर भी क्या आ गया माइनस का 2। तो ये क्या आ गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, सम ऑफ द जीरोज के साथ में। अब क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के साथ में। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा बीटा क्या है 0 इंटू -2, और ये सी बाई क्या है सी तो 0 है, ए इज इक्वल टू 4, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, दोनों 0 हो जाएंगे, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिलेशनशिप आ गया जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है टी स्क्वेयर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 15। तो अब क्या होता है देखो, अब मेरे को सिंगल टी की वैल्यू निकालनी है। अब सिंगल टी के लिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 15 को मैं 15 इंटू √15, ये भी क्या होगा 15 के बराबर होगा। तो टी स्क्वेयर की वैल्यू 15 है, तो टी की वैल्यू √15 होगी। तो जहां पे भी स्क्वायर आएगा तो उसकी दो वैल्यूज फाइंड आउट होगी, 2 टी है क्योंकि टी स्क्वायर 2 टी है, तो दो, एक टी की वैल्यू दूसरी टी की वैल्यू, तो क्या आएगी एक प्लस की आएगी एक माइनस की आएगी। तो टी इज इक्वल टू प्लस माइनस √15, टी इज इक्वल टू प्लस माइनस √15। ये ध्यान रखना हमें, जहां पे भी स्क्वायर है वहां पे जो उसकी वैल्यूज आएंगी जीरोज, एक प्लस आएगी एक माइनस आएगी। अब हम क्या करना है रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ द जीरोज। अल्फा बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा क्या है √15 इंटू माइनस √15, माइनस बी बाई ए क्या है माइनस बी तो 0 है, माइनस क्या बी क्या है 0 है, तो 0 बाई ए 1 0, तो ये क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कटेगा 0 इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द जीरोज क्या आ गया हमारा 0 इज इक्वल टू 0। अब क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा बीटा क्या है √15 इंटू माइनस √15 इज इक्वल टू सी बाई ए क्या है -15 बाई में 1। तो √15 इंटू √15 क्या हो जाएगा -15, और इधर भी क्या है -15। तो ये क्या आ गया हमारा रिलेशनशिप आ गया जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। अब है हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो हमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है 3x² - x - 4। तो पहले क्या निकालेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सो मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, 4 3 जा 12, ठीक है। अब 12 का क्या निकालें फैक्टर 4 इंटू 3 आ जाएगा, 4 इंटू 3 आ जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3x² - 4x प्लस 3x - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से क्या निकालें x कॉमन निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 3x - 4, यहां क्या आ जाएगा +1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 3x - 4 इक्वल टू 0। सो ये कॉमन निकल जाएगा, क्या आएगा 3x - 4 और x + 1 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा 3x - 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/3। पहली जीरो क्या आ गई हमारी 4/3, सेकेंड जीरो क्या आ जाएगी x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, तो हमारी सेकेंड जीरो क्या आ गई 1 आ गई। अब क्या निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ जीरोस क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए। अल्फा प्लस बीटा क्या 4/3 - 1, 4/3 - 1,
ये क्या है माइनस बी बाई क्या है, तो -1/3, -1/3, ये क्या आ गया 3 एलसीएम आ गया 4 - 3 इज इक्वल टू 1/3, और ये भी क्या आ गया 1/3 तो सम ऑफ द जीरोज के बीच में रिलेशनशिप आ गया। अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा बीटा क्या है 4/3 इंटू -1, सी बाई ए क्या है -4/3, ठीक है, तो ये सीधा आ गया -4/3 इज इक्वल टू -4/3। तो ये अभी हमने क्या निकाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे को दे रखी है। पहले हमने इसको जीरोस फाइंड आउट करें, फिर हमने उसका जीरोस एंड उसके कोफिशिएंट के साथ में उसका रिलेशनशिप वेरीफाई किया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर चलते हैं, 2.1 एक्सरसाइज के। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है कि इसने हमारे को सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमें वैल्यू गिवन है, और उससे हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमारे को पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा हमें सम ऑफ जीरो, क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 1 दे रखा है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारी, k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अभी हम इसमें सम ऑफ द जीरोस की और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू फाइंड डाल देंगे। इसमें क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, ये भी माइनस, ये 1/4 है, तो 1/4 एक्स और ये क्या -1, सो -1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब अगर मैं इसको इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 4x स्क्वायर -1 यानी कि -x और -4 इज इक्वल टू 0। सो फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, 4x स्क्वायर -x -4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। सेकंड की निकाल देते हैं। सेकंड में हमें क्या दे रखा है, √2 ओब्लिक और 1/3 रिस्पेक्टिवली। तो पहले सम ऑफ द जीरोस फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा क्या दे रखा है, √2। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है, अल्फा बीटा क्या दे रखा है 1/3, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3 इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
सो अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखा है, अंडर रूट 5। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। सो के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या है, जीरो एक्स प्लस एल्फा बीटा क्या है, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू जीरो। सो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखा है, अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अब क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। सो के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा इसकी जगह, तो माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। ये हमारी क्या आ गई, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अभी हम क्या करेंगे, सो क्वेश्चन नंबर 5th में क्या दे रखा है हमारे को, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/4। ठीक है, अब क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4। एक माइनस का 1/4, एक प्लस का 1/4। आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। सो k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे, माइनस अल्फा बीटा माइनस 1/4, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस 1/4 एक्स और प्लस 1/4 इक्वल टू जीरो। जैसे हमने पहले वाले में करा था 4 से मल्टीप्लाई करा था, इसमें भी कर देंगे क्योंकि हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा मेरा, k इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो 4 से मल्टीप्लाई इधर तो जीरो हो ही जाएगा, तो इधर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह क्या आ गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। सो उसमें क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। सम ऑफ जीरोस दे रखा 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा 1। अब इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फाइंड आउट करेंगे, k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4, तो 4x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या 1, तो 1 इज इक्वल टू जीरो। सो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अभी हमने 2 चैप्टर किए हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने जीरोस फाइंड आउट कर रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में से,
सेकंड चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमारे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसकी पहले हमें जीरोस फाइंड आउट करनी है, फिर उसका क्या करना है, उसका जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो हमने वो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे के 6 पार्ट करे। अब हमने सेकंड क्वेश्चन में 2.2 एक्सरसाइज के में क्या दे रखा है कि हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, उससे हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा मेथड है जिससे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। होप सभी को सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी को ना क्लियर हुआ तो एक बार दोबारा वीडियो को देख ले। प्लीज जो मेरे इस चैनल पे नया है, मेरे को इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, तो जिससे कि हमारे मोटिवेशन मिले।